नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाई सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली 15 क्लासें हम परसेंटेज में कर चुके हैं। आज हम 16वीं क्लास करने वाले हैं। आज हम वही परसेंटेज में पढ़ने वाले हैं। आज हम वो वाले टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि मैं एक लास्ट में क्वेश्चन कराया था कि जैसे तांबा है और जिंक है, उनका मिश्रण है और मिश्रण में इतना परसेंट कॉपर है, इतना परसेंट जिंक है, तो इतना परसेंट जिंक और मिला दिया तो समझ रहे हैं ना, मिश्रण में इतना परसेंट कॉपर हो जाता है तो कितना जिंक मिलाया। इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में किया भी था। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। बोल बांके बिहारी की जय। आज का पहला क्वेश्चन है तांबा और जिंक। तांबा और जिंक। तांबा और जिंक के 15 किलोग्राम मिश्र धातु में, जिंक के 15 किलोग्राम मिश्र धातु में 20% जिंक है। 20% जिंक है। 20% जिंक है। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिलाई जाती है। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिलाई जाती है। तब तांबा का प्रतिशत 60% हो जाता है। तब तांबा 60% हो जाता है। कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया? कितना किलोग्राम जिंक Zn को का मतलब होता है जिंक। कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया? समझ रहे हैं ना? 15 किलो मिश्र धातु है जिसमें कॉपर है, जिंक है, उसमें 20% जिंक है। 15 किलो में 20% क्या है? जिंक है। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिलाई जाती है, तब तांबा 60% हो जाता है। कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया जाता है? बात समझ में आ रही? तो तांबा पहले कितना था? 20% जिंक, तो 80% तांबा था। और बाद में मिश्रण में जो जिंक मिलने के बाद तांबा कितना रह जाता है? 60%। तो मैं कहता हूं क्या कि 15 किलोग्राम में 80% क्या है? 80% है कॉपर, है ना। और मान लेते हैं कुछ मिश्र धातु मिलने के बाद, यानी कुछ जिंक मिलाने के बाद, कुछ मान लेते हैं जिंक मिलाया, उसके बाद मिश्रण हो जाता है x किलोग्राम। कितना हो जाता है? x किलोग्राम। इस x किलोग्राम में तांबा जो है वो 60% है। कितना है? 60%। ये कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 15 गुणा 8/6। 15 8 120, 6 से भाग दोगे 6 दूनी 12, 120 किलोग्राम। पहले 15 किलोग्राम था मिश्रण, अब हो गया है 20 किलोग्राम। तो कितना बढ़ गया? 5 किलोग्राम। अब ये 5 किलोग्राम क्या बढ़ा है? 5 किलोग्राम, यानी कि ये कह रहा था कि जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु मिलाई गई, तो 5 किलोग्राम मेरे प्यारे साथियों जिंक बढ़ गई। कितनी मिलाई गई है? कितना किलोग्राम जिंक मिलाया गया है? 5 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार 5 किलोग्राम क्या आ गया? हमारा जिंक आ गया। चलते हैं आगे, एक और मेथड देख लेते हैं इसी को करने का। देखिए क्या है कि मान लेते हैं 15 किलोग्राम में, देखो ये हमारा क्या है? जिंक है। पहले कितना है? 20% है।
ये मिश्रण वन है और ये मिश्रण मतलब कुछ जिंक मिलाने के बाद। अब जो जिंक मिलाओगे वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। उसमें कुछ जिंक में और कुछ तो नहीं मिला हुआ है, तो वो अपने आप में क्या है, 100%। तो यानी कि पहली जो मिश्रण था, दो मिश्रण को मिलाया गया। पहला मिश्रण था उसमें 20% जिंक थी, दूसरा मिश्रण था उसमें जिंक ही जिंक थी, तो मतलब अपने आप में कितनी थी, 100% थी। इस प्रकार ओवरऑल उसमें कितने परसेंट जिंक हो गई, अगर ये बताओ, यानी कि जिंक मिलाने के बाद 60% कॉपर रह गया, तो 40% क्या होगी उसमें, जिंक होगी। दोनों मिश्रण के बराबर मिलाने के बाद 40% क्या हो गई, उसमें जिंक हो गई। तो मिश्रण 1 और मिश्रण 2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 100 में से 40 गया ये 60 आएगा, 40 में से 20 गया तो ये 20 आएगा, 20 से काटोगे तो आ जाएगा 3:1। ठीक, तो 20% जिंक वाला कौन सा मिश्रण है, यानी कि 15 किलोग्राम। तो इस प्रकार 3 किलो यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 किलोग्राम। और दूसरा मिश्रण क्या था जिसे हमने टोटल जिंक मिलाया था, वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट। यानी कि यही क्या हो जाएगा, मिलाई गई जिंक की मात्रा है, जिंक की मात्रा मिलाई जाती है, कितनी, 5 किलो जिंक मिलाई जाती है। बात समझ में आ गई। ये एलिगेशन मेथड था मेरे साथियों। ओके, चले आगे। एक और तरीका बता देते हैं, जैसे 15 किलो जिंक थी, कितना थी, 15 किलो क्या था, मिश्रण था, ये मिश्र धातु कह सकते हो आप। इसमें जिंक भी है और कॉपर भी है, तो जिंक है 20% और कॉपर कितना है, 80%, है ना। तो मैं क्या करता हूं, 15 का 80% निकालोगे, 80/100, 20 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 एकड़ 5, 5 तिया 15, 4 तिया क्या आ जाएगा, 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम क्या है, जिंक है, तो 3 किलोग्राम क्या होगी, सॉरी 12 किलोग्राम कॉपर है, तो 3 किलोग्राम क्या हो गया, जिंक हो गई। ठीक, अब मैंने 15 किलोग्राम में कुछ क्या मिला दी, जिंक मिला दी, हमको नहीं मालूम कितना मिला दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेते कि x किलोग्राम मिला दी, तो अब क्या हो गया, इतना हो गया 15 + x किलोग्राम। और कह रहा है कि इस 15 किलो x होने पर इसमें कॉपर जो रह जाता है वो 60% रह जाता है, ये कहा गया। तो इसका निकालेंगे 60%। तो कॉपर ना तो बढ़ा है ना घटा है, यानी इस यहाँ पर भी उतना ही कॉपर होगा जितना पहले था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिंक मिलाने के बाद जितना कॉपर था उतना ही अभी भी कॉपर होगा, यानी जिंक मिलाने से पहले भी उतना ही कॉपर था, जिंक मिलाने के बाद भी उतना ही कॉपर था। तो यानी अभी भी कितना कॉपर होगा, 12 किलोग्राम। तो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 20 से काटेंगे 3 बार और ये 5 बार, तो क्या कट जाएगा, ये 3 से फिर काट देंगे 12 4 बार, तो 15 प्लस का x बराबर 5 चौके 20, तो x बराबर आ जाएगा 20 माइनस का 15 बराबर 5 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हो उसमें 5 किलोग्राम क्या की हुई, जिंक मिलाई गई। ठीक है, एक और तरीका है रेशियो मेथड, वो भी अच्छा तरीका है, आइए समझते हैं उसको। देखिए, ये है कॉपर, ये है जिंक। अब पहला जो मिश्रण था उसमें 20% जिंक थी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक, 1 क्या थी, 5। तो 5 तो हो गया क्या, टोटल 5 क्या हो गया, टोटल हो गया। तो 5 में 1 यूनिट क्या है, जिंक है, तो 4 यूनिट क्या है, कॉपर है।
बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है कि जब उसमें जिंक मिला दी गई तो तांबा हो जाता है 7%। 7% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/5। मतलब 5 यूनिट क्या है टोटल है आपकी बार, और इसमें 3 क्या है, 3 यूनिट कॉपर है, और 5 में से 3 गया तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। पहले जो मिश्रण था उसमें 20% जिंक थी, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो मान के चलते कि टोटल जो मिश्रण का वेट था वो 5 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट जिंक थी, 4 यूनिट क्या था, कॉपर था। ठीक। उसके बाद उसमें जिंक मिलाई गई कुछ, तो उसके बाद कॉपर हुआ 60%। 60% की फ्रैक्शन 3/5, मतलब टोटल मिश्रण अगर 5 यूनिट था तो 3 यूनिट था हमारा कॉपर, और बचा कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या हो जाएगी, जिंक। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए, कॉपर पहले भी उतना ही था, कॉपर अभी भी उतना ही है, लेकिन यहां देखेंगे तो वहां यहाँ 4 यूनिट है तो यहाँ 3 यूनिट। ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। आप देख रहे होंगे मैंने अभी कॉपर को कुछ नहीं किया, पहले जितना कॉपर था उतना ही कॉपर आज भी है, तो कॉपर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 4 और 3 को कैसे सेम बनाया जा सकता है, 4 और 3 को एलसीएम लेकर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेम बना सकता हूँ। तो 4 3 का एलसीएम क्या होगा, 12, यानी 4 को 12 बनाओगे तो 3 से गुणा करोगे, और यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करोगे। इसी प्रकार 3 को 12 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे, और 4 यहाँ 4 से किया है तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि ये 3:2 में ही बने रहें। बात समझ में। मैं इसको 4 से गुणा किया, इसको नहीं किया, तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा, इसलिए जितना से गुणा इसको करूंगा उतने से गुणा इसको भी करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार ये रेशियो क्या आ जाएगा, 4:12:3, और ये 4:12:4×8। ओके। तो यहां से आप देख सकते हो क्या, यहां से आप देख सकते हो कि पहले 3 यूनिट जिंक थी, अब कितनी हो गई, 5 यूनिट। तो जिंक कितनी मिलाई गई, आप कहेंगे सर 5 यूनिट जिंक मिलाई गई। बात समझ में आई। 5 यूनिट जिंक मिलाई गई, लेकिन ये 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकाल सकते हो, ये क्या है, मेरा इनिशियल मिश्रण था, इसका कर लो टोटल, कॉपर और जिंक दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 15 यूनिट। कितना आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। अब ये क्या, इनिशियल मिश्रण का रेशियो था, तो उसी की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यूनिट में आ गई 15। और आप देख भी रहे होगे कि 15 यूनिट किसके बराबर है, 15 किलोग्राम की। तो यहां से 1 यूनिट क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम, और 5 यूनिट क्या आ जाएगा, 5 किलोग्राम। तो यानी कि इतनी जिंक मेरे प्यारे दोस्तों मिश्रण में मिलाई जाती है। बात समझ में आ रही है। 5 किलोग्राम जिंक क्या होगी, मिश्रण में मिलाई जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जिंक के 90 ग्राम के मिश्र धातु में 40% डालना है। यानी कि तांबा और जिंक जो है वो 90 kg है, कितना है, 90 kg, जिसमें 40% तांबा है, यानी कि यूँ कह सकते हो 40% तांबा तो 60% क्या होगी, जिसमें 60% क्या है, जिंक है। इस मिश्रण से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, अभी हमें निकालना नहीं है, इसी क्वेश्चन को दोबारा कराना है। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिलाई जाती है, तब तांबा जो है, तांबा जो है मान के चलते हैं 20% हो जाता है। कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया। बात समझ में आ गई। तो पहले बेसिक से ही कर देते हैं। 90 किलोग्राम क्या है, टोटल वेट है। इसमें कॉपर कितना है, जिंक कितना है, जिंक है 60%, कॉपर होगा 40%। तो 90 का 60% निकालोगे कितना आएगा, 9 छिक्के 54 किलोग्राम, 54 किलोग्राम। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 36 किलोग्राम। यानी 90 किलो में 36 किलो कॉपर और 90 किलो में 54 किलो क्या हो जाएगी,
जिंक हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं मान लेता हूं कि 90 किलो में x किलो क्या मिला दी गई, जिंक मिला दी गई। जैसे ही x किलो जिंक मिलाई तो इसमें 20% क्या रह गया, तांबा रह गया। 20% तांबा रह गया। अब तांबा पहले जितना था उतना ही आज भी है। आज कितना है, 54 किलोग्राम। तो पहले कितना होगा, 54 किलोग्राम, सॉरी पहले 54 किलोग्राम था तो आज भी 54 किलोग्राम होगा। ये आज का है और ये 54 पहले का है, तो मतलब कॉपर को घटाया बढ़ाया नहीं गया है, तो उतना ही होगा। तो यहां से मैं काटूंगा ये 1 बार, ये 5 बार, तो 90 प्लस x बराबर आ जाएगा 5 से करेंगे 20, 25 और 2 27, 270। x बराबर आ जाएगा 270 माइनस का 90 बराबर आ जाएगा 180 किलोग्राम। यानी कि आपने उसमें 180 किलोग्राम जिंक मिलाई, जिससे उसका जो तांबे का प्रतिशत है वो 40% से घटकर 20% हो गया। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से देख लेते हैं। देखो ये है आपका कॉपर, ये है आपका जिंक। शुरुआत में क्या कह रहा है, 60% जिंक है। 60% की फ्रैक्शन 3/5। मान के चलते हैं कि टोटल मिश्रण 5 यूनिट है, तो उसमें से 3 यूनिट क्या होगी, जिंक होगी, और 2 यूनिट क्या होगा, कॉपर होगा। ओके, उसके बाद कह रहा है कि कुछ मिश्र धातु में जिंक मिलाई गई, और जिससे उसका तांबे का प्रतिशत 20% हो गया। 20% होता है 1/5, मतलब 1 यूनिट तांबा है तो 4 यूनिट क्या है आपका, जिंक है। बात समझ में आ रही। अब वहां से फिर से मैं यही सोचना है क्या, किस चीज में बदली क्या नहीं है, किस चीज में परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कॉपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर, जितना कॉपर पहले था उतना कॉपर आज भी है। तो कॉपर अगर सेम है मेरे दोस्तों, कॉपर अगर सेम है तो इसको सेम करो ना। 2 को और 1 को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 2 ही आ जाएगा, और 2 को 2 बनाने के लिए कुल मिला के 1 1 से गुणा करेंगे। इसको 2 बनाएंगे तो 2 से गुणा, और इसको भी फिर किससे कर देंगे, 2 से गुणा। तो अब क्या रेशियो बन जाएगा, ये 2:3 पहले था, है ना, और दूसरी बार में क्या बन जाएगा, 2:8। तो यहाँ 2 से गुणा किया 2, और यहाँ 4 दूनी 8। समझ में आ गया। तो अब ये बताओ, पहले जिंक 3 यूनिट थी, अब 8 यूनिट हो गई, कितनी बढ़ गई, 5 यूनिट। 5 यूनिट क्या हो गई, मिलाई गई जिंक जो होगी, जिंक की मात्रा है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कैसे, ये शुरुआत के मिश्रण का रेशियो है, तो इसको मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा तो शुरुआत का टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा, 5 ही यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। 3 और 2 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू है 90 kg। तो यही इतना ही मिश्रण क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 90 किलोग्राम जिंक क्या गई होगी, मिलाई गई होगी। कहीं गलत हो गया क्या, 60% 3/5, अगर 60% जिंक, 3 यूनिट जिंक 2 यूनिट ये, ठीक है। 1 यूनिट क्या है, कॉपर है, तो 4 यूनिट ये है, ठीक है। कॉपर सेम है, सेम कर लिया, इसको 2 से, इसको 2 से कर दिया गुणा, ठीक है। 8 2 8 आ गया। अब जिंक 3 से 8 हो गई, कितने यूनिट बढ़ गई, 5 यूनिट, बिल्कुल सही है। इनिशियल मिश्रण का रेशियो 2 3, तो 5 यूनिट 5, बिल्कुल सही है। तो 90 किलोग्राम जिंक मेरे प्यारे साथियों मिलाई गई। पहले कहाँ गलत हो गया उसको भी देख लेते हैं। दोबारा देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 90 किलो था, इसमें से कॉपर जिंक कितना था, ये 60% था, ये हमारा 40% था। इसकी वैल्यू आई थी 54 kg, और इसकी वैल्यू आई थी 36 kg। अब मैंने x किलोग्राम क्या किया था, इसमें मिला दिया था क्या, जिंक।
तो कॉपर बन जा रहा था 20%, 20/100 बराबर कितना आता, 54 किलोग्राम। 20 20 पंजे 100, तो 90 प्लस का x बराबर क्या आ जाएगा, 500 के 20 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27। x बराबर आ जाता 54, सॉरी 270 माइनस का 90 बराबर x बराबर आ जाता 180 किलोग्राम। कहाँ गलती हो रही है मेरे दोस्त? पाँच यूनिट 90 kg, ठीक। कॉपर 20% हो गया, 20% 1/5, ठीक। ये एक, तो ये कितना होगा, जिंक की कितनी होगी, 4 यूनिट, ठीक। 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 ही होता है, 2 एकम 2 ही होता है, बिल्कुल। 3 से बढ़ के जिंक 5 यूनिट हो गई तो 5 यूनिट बढ़ गई। और यहाँ इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 और 3 5 यूनिट 90, तो 1 यूनिट 18, तो 5 यूनिट 90, सही है। फिर गलती कहाँ है, 90 का 60%, 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/5, 3 यूनिट जिंक 2 यूनिट कॉपर, सही है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 90 का 60% निकालेंगे, इतना ही तो आता है। 9 छिट्टे 54, 54 kg, सही है ये भी। तो 270, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25 और 2 27, 270, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, गलती हमसे कहाँ हो रही है, देखो ये सेम आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्या निकल गया है, कॉपर को ही तो बराबर कर रहे हैं, तो कॉपर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 36 किलोग्राम है, इसलिए सही नहीं आ रहा है। तो 54 की जगह कितना लेना है, 36। जैसे ही आप 36 लोगे इसको, तो 5 से 36 काटेंगे, 36 पंजे कितना होता है, 180। इधर क्या आएगा, 90 प्लस का x बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 90 बराबर 90 किलोग्राम। छोटी सी गलती हो गई थी, ठीक है, सुधार लेंगे। भाई यहाँ हम जो निकाला है मिश्रण के बाद 20%, वो कॉपर की वैल्यू आई, तो हमें कॉपर का ही बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर ही बदल नहीं रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्या इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एक और मेथड देख लेते हैं। कॉपर, सॉरी, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है उसको लेंगे। कांस्टेंट क्या है, वो बदल क्या रहा है, बदल क्या रहा है आपका, जिंक। देखो जिंक पहले कितना है, 60%, उसके बाद जिंक कितना मिलाया हमने इसमें, 100%। भाई पहले मिश्रण में 60% था, जो मिलाया उसमें पूरा पूरा जिंक ही था, पूरा का पूरा जिंक ही था, तो क्या लिखेंगे, 100%। मिश्रण के बाद कितना जिंक हो गया, 20%। अगर कॉपर है तो 80% क्या होगा, जिंक होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 में से 60 गया 20, और 100 में से 80 गया 20, ये क्या आ गया, 1:1। ओके, 1:1 आ गया। तो ये पहला मिश्रण था, तो पहले मिश्रण में इन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 kg। तो ये क्या है आपका, जो मिलाई गई जिंक है उसकी मात्रा, 1 यूनिट, तो ये भी कितना होगा, 90 kg। तो 90 किलोग्राम जिंक क्या होगी, मिलाई गई होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। चले आगे। चलते हैं आगे मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, तांबा और जिंक के तांबा और जिंक में के 180 किलोग्राम मिश्र धातु में, क्वेश्चन है तांबा और जिंक के 180 किलोग्राम मिश्र धातु में, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 40% तांबा है, 40% तांबा है, ठीक है। इस मिश्रण से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है। इस मिश्रण से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है। इस मिश्रण से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, तब तांबा का 60% हो जाता है। तब तांबा 60% हो जाता है। मिश्र धातु से कितना किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया? मिश्र धातु से कितना किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया? निकाल लिया गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जिंक को मिलाया जा रहा था, इस बार क्या है, जिंक को निकाला जा रहा है। तो 180 किलोग्राम क्या है, टोटल है, जिसमें कॉपर है और जिंक है। कॉपर 40% है, तो 60% क्या है, जिंक है। तो 180 का निकालेंगे 40%, तो ये आ जाएगा 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम क्या है, कॉपर है। 72 किलोग्राम कॉपर हो गया, तो 108 किलोग्राम क्या होगा, जिंक हो जाएगा। अब देखो कॉपर इसमें क्या है, निश्चित है, पहले जितना कॉपर था आज भी उतना ही कॉपर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 180 किलोग्राम में अगर x किलोग्राम जिंक मिलाई गई, 180 किलोग्राम में क्या हुआ, x किलोग्राम जिंक मिलाई गई, तो अभी भी इसमें कॉपर कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि पहले है। तो अभी अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब जो तांबा है वो 60% हो जाता है। कितना हो जाता है, 60। इसका मैं निकालूंगा 60%, तो ये पहले जितना ही कॉपर निकल के आएगा। पहले कितना था कॉपर, 72 किलोग्राम, 72 किलोग्राम था। तो यहाँ इसको काटेंगे 20 से, ये 3 बार और ये 5 बार, फिर 3 से काटेंगे, 72 कितनी बार करता है, 24 बार। तो ये आ जाएगा कितना, 180 प्लस का x, और 24 पंजे 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ गया ये, 120 माइनस का 80। तो x बराबर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, भाई निकाल लिया गया ना, तो यहाँ माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, क्या आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स उधर चला जाएगा। भाई हमने 180 किलोग्राम में से x किलोग्राम निकाला है ना, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। x बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 120 बराबर 60 किलोग्राम। यानी कि उसमें से आपने 60 किलोग्राम जिंक निकाल लिया, जिससे अब कॉपर का मिश्रण में अनुपात 60% हो गया, ठीक है। चले आगे। अच्छा, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं।
है ना। जैसे पहला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले, वैसे इसको भी कर सकते हैं। कैसे? ये कॉपर होगा और ये जिंक होगा, ठीक है। तो कॉपर देखो, इसकी 40% फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आएगा, 2/5। टोटल यूनिट मतलब मिक्सचर 5 यूनिट हो गया, उसमें से 2 यूनिट क्या हो गए, कॉपर। 2 यूनिट कॉपर, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगी। क्यों? टोटल 5 यूनिट है, उसमें से 5 का 20% निकालोगे 2 आएगा, तो 2 यूनिट कॉपर हो गया, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। 3 यूनिट क्या होगी हमारी, जिंक हो गई। ये पहला केस था, यानी शुरुआत में जैसे ही उसमें से जिंक निकाला तो क्या हो गया, कॉपर आ गया 60%। कितना हो गया, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/5, यानी कि 5 का 60% 3, तो 3 यूनिट क्या होगी, कॉपर हो गई। 3 यूनिट कॉपर हो गई तो 2 यूनिट क्या होगा, जिंक होगा, क्योंकि टोटल 5 यूनिट है। अब समझने वाली बात यह है कि पहले जितना कॉपर था, कॉपर आज भी उतना ही है, कॉपर नहीं बदला। जिंक निकालने से कॉपर कहां से बदल जाएगा, कॉपर तो उतना ही रहेगा, उसमें सिर्फ जिंक को निकाला है प्योरली, तो कॉपर उतना ही है, तो कॉपर को करेंगे बराबर। तो इसको 3 से करेंगे गुणा, इसको करेंगे 2 से। समझ में आया? क्योंकि इसको 3 से करेंगे मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। 6 पे ये बराबर होंगे, तो 2 और 3 को 6 बनाऊंगा, तो इसको 3 से गुणा करूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा, ठीक। अब ये रेशियो गया है बदल, तो मैं इसको 2 3 से गुणा किया हूं तो यहाँ भी 3 से, इसको 2 से किया हूं तो यहाँ भी 2 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6:9, और ये 6:4। समझ में आ गया? तो देखो पहले जिंक 9 यूनिट थी, अब रह गई 4 यूनिट। कितने यूनिट कम हो गई, 5 यूनिट। तो निकाली गई जिंक क्या होगी, निकाली गई जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। अब हमारा सवाल सिर्फ इतना रह गया कि 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखिए ये शुरुआत के मिश्रण का रेशियो है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 6 15 यूनिट। 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, ये 180 किलो के। एक यूनिट कितना आ जाएगा, 180/15, तो ये 15, ये आ जाएगा 12। एक यूनिट 12, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 × 12 यानी कि 60 किलोग्राम। इस प्रकार उसमें से 60 किलोग्राम क्या निकाल किया गया है, जिंक को निकाल लिया गया है। ओके मेरे दोस्त, समझ पाए हैं बात को? चलें आगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तांबा और जिंक के 200 किलोग्राम मिश्रण 60% तांबा है। 200 किलोग्राम मिश्र धातु में 60% तांबा है। 60% क्या है, तांबा है। इस मिश्रण से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, ठीक है। तब जिंक 20% हो जाता है, तब तांबा नहीं, अब क्या कह रहा है, जिंक। और कितना रह जाता है, 20% हो जाता है, 20% हो जाता है। मिश्र कितना किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया, मिश्र धातु से कितना किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया। ओके, तांबा और जिंक के 200 किलोग्राम मिश्र धातु में 60% तांबा, मिश्रण से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली गई जिससे जिंक 20% हो गया। मिश्र धातु से कितना किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया। तो इसको बनाना वैसे ही है, कॉपर जिंक। 60% तांबा, तो 60% की फ्रैक्शन 3/5, मतलब 3 कॉपर तो 2 क्या होगा, जिंक। दूसरी बार में 20% क्या है, जिंक है, 1/5, मतलब 1 यूनिट जिंक है तो 4 यूनिट क्या है, तांबा। निकाली गई जिंक है, सेम क्या रखेंगे हम, कॉपर को। कॉपर को बराबर करेंगे तो इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको 3 से, और इसको भी 3 से। तो रेशियो आ जाएगा 12:8, और ये 12:3, ठीक।
तो 8 से जिंक 3 यूनिट रह गई, तो निकाल कितना लिया? 5 यूनिट निकाली गई जिंक। की मात्रा 5 यूनिट होगी। 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कैसे? देखो टोटल मिश्रण, जो इनिशियल मिश्रण था उसका रेशियो है 12:8, 12:8 को जोड़ेंगे तो आएगा 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? 200 केजी। एक यूनिट कितना आ जाएगा? 20 केजी। तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा? 20 गुणा 5 बराबर 100 केजी। मतलब 100 किलोग्राम जिंको को क्या किया गया है? निकाल लिया गया है। ठीक है। चलते हैं आगे। इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से भी करा देते हैं। कितना आया? 100 केजी। देखो जिंक पहले कितनी थी? जिंक है 40%। क्यों कि 60% तावा, तो टोटल मिश्रण 100% होता है, तो जिंक कितनी आ जाएगी? 40%। दूसरी बार जब जिंक निकाली गई तो वो क्या होगी? प्योर जिंक निकली, यानी कि 100% होगी। अब मिश्रण जो बचा उसमें जिंक कितनी होगी? 20% क्या है? जिंक क्वेश्चन में दे रखा है 20%। तो यहां से 40 में से 20 गया, 20 आएगा। 100 में से 20 गया, 80 आएगा। रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 4:1। ये क्या है? शुरुआत का मिश्रण। ये क्या है? बाद का मिश्रण, यानी कि मिलाई गई जिंक की मात्रा। मिलाई गई जिंक की मात्रा 1 यूनिट। 4 यूनिट क्या है? टोटल मिश्रण इनिशियल फेज का। तो 4 यूनिट क्या है? 4 यूनिट है 200 केजी, यानी शुरुआत का मिश्रण। 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 50 केजी। कितना आ जाएगा? 50 केजी। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोग्राम, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 1 यूनिट आ गया 50 केजी, यानी 50 किलोग्राम जिंक क्या हो गई? निकाल ली गई। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया मेरे प्यारे साथियों, उसमें गलती हो गई। आज गलतियां बहुत हो रही हैं, क्षमा चाहता हूं। कहाँ गलती हो गई चेक करते हैं। कॉपर जिंक 60% कॉपर, मतलब 3 यूनिट कॉपर 2 यूनिट जिंक। उसके बाद 20% जिंक, मतलब 1 यूनिट क्या है हमारा? जिंक, और 4 यूनिट क्या है? कॉपर। सेम करेंगे, 4 से गुणा, 3 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा। तो ये कितना आ जाएगा? 12। और ये कितना आ जाएगा? 8। ये हो गया 12, और ये कितना हो गया? 3। 8 से कितना रह गया? 3, यानी कि 5 यूनिट क्या हो गया हमको? 5 यूनिट क्या है? 5 यूनिट जिंक निकाल ली गई। 5 यूनिट निकाल ली गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12:8 कितना होता है? 20। 20 यूनिट कितना? 200। 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 200/20, यानी कि 10। सही तो है। 1 यूनिट 10 केजी, तो 5 यूनिट क्या आ जाएगा? 50 केजी। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है? 50 केजी आ रहा है। अच्छा, यहाँ ये गलती हो गई थी, 20 को मैंने 200 को भाग दिया, तो 20 बार कर दिया, ये गलती हो गई थी। कोई नहीं, चलो आप सही कर लेते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जिंक की मिश्र धातु में
तांबा और जिंक की मिश्र धातु में 90% तांबा है। 90% तांबा है। मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाता है। मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाता है। तांबा और जिंक की मिश्र धातु में 90% तांबा है। मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है तब तांबा 60% हो जाता है। मिश्र धातु की आणविक मात्रा ज्ञात करें। आप मान लेते हैं कि शुरुआत का मिक्सचर जो है वो x ग्राम है। तो x किलोग्राम में कितना कॉपर है? 90%। तो ये x गुणा 90/100 हो जाएगा, बराबर 30 किलो क्या मिला दिया हमने, इसमें जिंक मिला दिया। 30 किलो जिंक मिला दिया। अभी भी तांबा उतना ही प्रतिशत होगा, यानी कि तांबा अब इसमें कितना हो जा रहा है? अब इसमें तांबा जो है वो 60% हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 60/100। मेरे प्यारे साथियों, पहले भी तांबा उतना ही था। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई। x बराबर आ जाएगा 3 से काट सकते हैं इसे, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार। तो 3x बराबर आ जाएगा 2x प्लस का 60। 3x में से 2x गया तो x बचा और ये x बराबर हो गया 60 किलोग्राम। यानी कि पहले जो मिश्र धातु थी वो 60 किलोग्राम थी मेरे दोस्तों। समझ गए कितनी थी? 60 किलोग्राम। ओके। इसको मैं प्यारे दोस्तों किस तरीके से और बना सकता हूँ? एक और तरीका देखते हैं। 90% इनिशियल कितना है? कॉपर। तो 90% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 9/10। यानी टोटल अगर 10 यूनिट है, कॉपर और जिंक का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर टोटल 10 यूनिट है तो उसमें से 9 यूनिट क्या है? कॉपर है, और 1 यूनिट क्या बचेगा? हमारा जिंक बच जाएगा। इसी प्रकार 30 किलो जिंक बढ़ने के बाद जो नया मिश्रण बन जाता है उसमें 60% क्या है? कॉपर। तो 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी टोटल अगर मिश्रण 5 यूनिट है उसमें से 3 यूनिट कॉपर और 2 यूनिट क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि पहले भी जितना कॉपर था उतना आज भी है। तो कॉपर की मात्रा को क्या करेंगे? सेम करेंगे। सेम करेंगे तो यानी कि वहाँ 9 यूनिट है तो यहाँ कितना करेंगे? 9 यूनिट को 3 से कर देंगे गुणा। 3 इधर करेंगे, 3 इधर भी कर देंगे, ये हो जाएगा 9/6। यानी कि पहले कॉपर 9 था, आज भी 9 है। लेकिन पहले जिंक 1 यूनिट थी, अब 6 यूनिट। तो कितना बढ़ गया है? 5 यूनिट बढ़ गया। तो 5 यूनिट के क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 30 किलोग्राम।
5 यूनिट बराबर 30 किलोग्राम। 1 यूनिट क्या आ जाएगा, 30/5 बराबर 6 किलोग्राम। हमसे पूछा गया है क्या, मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा। मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, मिश्र धातु का आरंभिक रेशियो है, तो 9 और 1 10 यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा प्रारंभिक। तो आरंभिक मात्रा, आरंभिक मात्रा हो जाएगी 10 यूनिट। 1 यूनिट 6 किलोग्राम, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। इस तरीके से भी मेरे प्यारे दोस्तों हम बना सकते हैं। आरंभिक मात्रा आ गई 60 किलोग्राम। एक और मेथड कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। जिंक जिस शुरुआत में कितने पैसे थे, 90% पावर है, तो 10% क्या होता है, जिंक हो जाएगा। और दूसरी बार यानी कि हम और क्या मिला रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं, यानी कि पहला मिक्सर हो गया। और दूसरी बार क्या मिला रहे हैं, ओनली जिंक मिला रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मिला रहे हैं, ओनली जिंक मिला रहे हैं। तो ये 20 है, तो कितना होगा, 100% होगा। अब मिश्रण बनाएंगे तो मिश्रण का जो रेशियो मिश्रण आएगा उसमें जिंक कितना आ जाएगा, 60%। मेरे प्यारे साथी क्या है, 60%। 60% हमारा तावा है, तो जिंक कितना बचेगा, 40%। 40%, जब 40 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, जब 40 में से 10 घटाएंगे तो 100 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। 60 और 30 का रहेगा रेशियो, तो ये आ जाएगा 2:1। शुरुआत में मिश्रण 2 में और मिलाया गया जिंक 2 यूनिट। 1 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 30 किलोग्राम। 1 यूनिट 30 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, शुरुआत में मिश्रण 2 किलोग्राम है, सॉरी 2 यूनिट है, कितना है, 2 यूनिट। शुरुआत में जो मिश्रण है वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 30 यानी कि 60 किलोग्राम। इसको मेरे पहले सेट करो। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जिंक की मिश्र धातु में 75% तांबा है। तांबा और जिंक की मिश्रण में 75% क्या है, तांबा है। मिश्र धातु में 40 किलोग्राम जिंक मिलाई जाती है। मिश्र धातु में 40 किलोग्राम जिंक मिलाई जाती है। तब तांबा 60% हो जाता है। मिश्र धातु के आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है, तांबे की आरंभिक मात्रा। मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा और तांबे की आरंभिक मात्रा। मात्रा ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉपर ले लेता हूँ और ये जिंक। 75% के फ्रैक्शन बनाओगे, ये कितना आएगा, 3/4। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 4 यूनिट, तो उसमें 3 यूनिट क्या हो गया, कॉपर, और 1 यूनिट क्या हो गई, जिंक। ठीक। उसके बाद 40 किलो जिंक मिलाया है, तो मिश्रण में रेशियो यानी कि तांबा हो गया 60%। 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/5। कितनी हो जाएगी, 3/5। टोटल 5 यूनिट, तो उसमें 3 यूनिट कॉपर हो गया और 2 यूनिट क्या होगी, जिंक। ठीक है। तो इसमें हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि पहले जितना कॉपर था उतना ही आज भी है, और रेशियो में भी देखेंगे तो 3-3 यूनिट ही आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, पहले कॉपर सॉरी जिंक 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 1 यूनिट, 60 kg, सॉरी 40 kg।
तो हमसे पूछा गया इनिशियल, भाई कॉपर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। कॉपर की मात्रा कितनी आ जाएगी, 120 किलो आ जाएगी। 3 यूनिट कॉपर था इसलिए कॉपर हो गया 120 किलो। अब हमें मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा ज्ञात करना है। अब आरंभिक मिश्र धातु का आरंभिक जो रेशियो है वो ये है 3:1। तो 3 और 1 4 यूनिट, ये क्या आ जाएगा, मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा। मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा, ठीक है। ये है कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की मैं वैल्यू निकालूंगा।